श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। तो आज 11वां श्लोक प्रारंभ करना है 15वें अध्याय का। संबंध पढ़ लेते हैं पहले। पूर्व श्लोक में वर्णित तत्व को जो पुरुष यत्न करने पर जानते हैं उनमें क्या विशेषता है, और जो यत्न करने पर भी नहीं जानते उनमें क्या कमी है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। चलिए 11वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। यतन्तो योगिष्ठेनं पश्यन्त्यात्मनि अव्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतस। व्याख्या। यहाँ योगिनः पद उन सांख्य योगी साधकों का वाचक है जिनका एकमात्र उद्देश्य परमात्म तत्व को प्राप्त करने का बन चुका है। यानी इस श्लोक में जो योगी शब्द जिनके लिए उपयोग किया जा रहा है वो योगी किन्हें कहा जा रहा है? उन सांख्य योगी, यानी जो ज्ञान मार्ग पर चलते हुए भगवत तत्व को, परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है, उन्हें यहाँ पर योगी कहा जा रहा है। जिनका मतलब पूरा पूर्ण लक्ष्य बस एक ही है, क्या? परमात्मा प्राप्ति, तत्व बोध, ब्रह्म ज्ञान, ये उसको योगी कहा। यहाँ यतन्तः पद साधन परक है। भीतर की लगन जिसे पूर्ण किए बिना चैन से न रहा जाए यत्न कहलाती है ना। यत्न बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति ने बड़ा साधन जतन करता है। जतन मतलब यत्न करता है, प्रयास, यत्न करता है, बड़ा बहुत काफी मतलब परिश्रम कर रहा है। तो वही बात आ रही है कि भीतर की लगन और जिससे पूर्ण किए बिना चैन से रहा न जाए, मतलब बिल्कुल एक उत्कट लालसा कि बस अब मुझे ये काम करना ही करना है, ऐसे, तो उसको यत्न कहते हैं। जिन साधकों का एकमात्र उद्देश्य परमात्म तत्व को प्राप्त करना है उनमें असंगता, निर्ममता और निष्कामता स्वतः आ जाती है। अब इसमें तो देखो सीधी सी बात ऐसी है कि लक्ष्य जिसका बन जाता है भगवत प्राप्ति का, परमात्म प्राप्ति का, तो वो साधन करेगा, भजन करेगा, भगवान नाम जप करेगा या फिर ध्यान करेगा, और इन सभी साधनों से व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होता जाता है। अंतःकरण जो मलिन अंतःकरण है वो उसकी शुद्धि होती चली जाती है। अब शुद्ध अंतःकरण के अंदर राग, द्वेष ये सब जो है वास नहीं कर पाते, वो खत्म होने लगते हैं। द्वेष खत्म होने लगता है, जलन की भावना, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, ये सब खत्म होते चले जाते हैं और उनका अंतःकरण जो है शुद्ध होता चला जाता है। तो वही बात यहाँ पर कह रहे कि उसके अंदर अपने आप ही असंगता, असंगता मतलब वैराग्य, जैसा अभी मैंने बताया, राग और द्वेष। अब द्वेष नहीं है, राग भी नहीं है तो वैराग्य, राग नहीं है तो वैराग्य। तो असंगता, निर्ममता और निष्कामता। निष्काम मतलब अब कोई कामना नहीं रहती, कामना रहित हो जाता है, कोई इच्छा नहीं रहती। जो अब वैराग्य विकसित हो गया, देखो कामना व्यक्ति के मन में आती भी है तो किसके लिए आती? या तो अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। जब वो निष्काम हो गया, यानी अब मतलब वैराग्य उसके अंदर विकसित हो गया, यानी उसका किसी से कोई संबंध ही नहीं रहा, तो किसके लिए चाहेगा? आप बताइए। चाहेगा ही नहीं, वो चाह सकता ही नहीं। हाँ। क्योंकि चाहने के लिए कुछ चाहिए ना, जिसके लिए चाहेगा। हाँ, किसके लिए चाहेगा? जब उसका खुद से भी मतलब संबंध नहीं रहा तो वह किसके लिए कामना करेगा? इसीलिए जो भक्त होता है भगवान का, जो भगवान जिसको मतलब भगवत तत्व में जो मतलब गुणातीत हो चुका है, गुणातीत जो भक्त है, वो देखना वो कामना भी करता है तो किसके लिए करता है? भगवान के लिए। क्योंकि अब उसके लिए, उसके मन में बस क्या, वासुदेव सर्वम, भगवान के सिवा आप कोई उसके लिए बचा ही नहीं। संसार से संबंध विच्छेद हो गया। अब कामना वो चाह कर भी अगर करना चाहे तो भगवान के सिवा और किसी के लिए कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि और किसी से उसका कोई संबंध ही नहीं रहा। इसलिए भगवान के लिए ही कामना करता है कि भगवान के लिए कोई अच्छा अच्छा भोग बनाए या भगवान को अच्छा श्रृंगार करें, अन्य अलग है ना। तो ये अपने आप आते चली जाती है ये सारी भावनाएं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनन्य भाव से जो उत्कंठा, तत्परता, व्याकुलता, विरह युक्त चिंतन, प्रार्थना एवं विचार साधक के हृदय में प्रकट होते हैं, उन सबको यहाँ यतंत पद के अंतर्गत समझना चाहिए। जिसकी प्राप्ति का उद्देश्य बनाया और जिसकी विमुखता को यत्न द्वारा दूर किया, उसी तत्व को योगी जन अपने आप में अनुभव करते हैं। परमात्मा के पूर्ण सम्मुख हो जाने के बाद योगी की परमात्म तत्व में सदा सहज स्थिति रहती है। यही पश्यन्ति पद का भाव है। यानी कि
एक बार जिसको ब्रह्मबोध हो गया फिर वो हमेशा के लिए बस, अब जैसे एक बार तो गुणातीत हो गया, जो इसको ब्रह्मबोध हो गया, अब वो हमेशा गुणातीत ही रहेगा। अब वापस एक बार गुणातीत होने के बाद व्यक्ति का पतन नहीं होता। अगर उसका पतन हुआ है समझ जाइए अभी वो गुणातीत हुआ नहीं था। हाँ, क्योंकि वो पहुंचा ही नहीं था वो। क्योंकि जो गुणातीत स्थिति होती है हम जानते हैं कि वो अपरिवर्तनशील होती है। क्योंकि परिवर्तनशील तो कौन है? तीनों गुण। तीनों गुणों में परिवर्तन होते हैं, पर जो तीनों गुणों से परे जो चेतन तत्व है, जो परमात्मा तत्व है, वो अपरिवर्तनशील होता है, वो अविनाशी होता है। और जिसके अंदर अब कोई परिवर्तन आ नहीं रहा, यानी एक बार जो गुणातीत स्थिति में पहुंच गया, अब वो अपरिवर्तनशील होने के कारण वापस पतन होने का मतलब जैसे गुणों में, क्योंकि गुणों में अगर आया है वापस से तब तो ये परिवर्तन वाली बात हो गई कि परिवर्तन हो गया कि गुणातीत की स्थिति से वो जो है व्यक्ति वापस गुणों के अधीन हो गया, तो ये तो परिवर्तन हुआ ना। और परिवर्तन हो नहीं सकता गुणातीत स्थिति में, क्योंकि वो अपरिवर्तनशील है, क्योंकि वो अविनाशी है। इस कारण से एक बार जो भक्त या जो साधक, जो योगी गुणातीत हो जाता है या जिसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है, उसके बाद उसका कभी पतन नहीं होता, क्योंकि वो वापस से गुणों के अधीन नहीं हो सकता। हाँ, पीछे नहीं पड़ता, आगे ही चलेगा वो। अब तो आगे पीछे सब खत्म हो गया, क्योंकि अब तो भगवत दर्शन हो गए, अब तो कुछ बचा ही नहीं। उसके बाद अब तो कुछ प्राप्त करना बचा ही नहीं, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ, बस वो शिखर पे पहुंच गया। उसके बाद तो नहीं आएगा। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद अब व्यक्ति और कहाँ जाएगा? अब कहाँ ऊपर चढ़ सकता है? जहां तक चढ़ सकता था वो चढ़ गया, अब उसके बाद उससे आगे नहीं जा सकता। मंजिल जो सांख्य योगी साधक सत असत के विचार द्वारा सत तत्व की प्राप्ति और असत संसार की निवृत्ति करना चाहते हैं, जिन साधकों की बात हो रही है कि जो साधक सांख्य योगी, वही ज्ञान योग की तरफ की बात हो रही है कि जो सत असत के, क्योंकि ज्ञान योग के अंदर विवेक प्रधान है। मैंने पहले बताया था कि जो ज्ञान योग होता है वो विवेक प्रधान होता है, और जो भक्ति योग होता है वो भाव प्रधान होता है। क्योंकि भक्ति में भाव की आवश्यकता होती है और ज्ञान में विवेक की आवश्यकता। तो अब यहाँ और विवेक, तो जो ज्ञान योगी होता है वो सत असत, उसके मन में ये विचार, उसके पास में ये विवेक होना चाहिए कि सत्य क्या है, असत क्या है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, कि भैया असत की तो कोई सत्ता ही नहीं है और जो सत है उसका अभाव नहीं होता, तो शोक करने का बात ही क्या है। भगवान अर्जुन को दूसरे अध्याय में समझाते हैं कि कहाँ तुमको श्लोक करने की आवश्यकता पड़ रही है, क्यों? क्योंकि असत की सत्ता है नहीं और सत्य का कभी अभाव नहीं होता, तो तुम तो हर बात में तुमको मस्त रहना चाहिए, क्योंकि खत्म होगा नहीं, और जो असत है वो खत्म होगा ही होगा, तुम्हारा शोक करने का क्या फायदा। ये जो लोग खड़े हैं अर्जुन को समझा रहे थे कि जो खड़े हैं ये आज नहीं तो कल मरेंगे, ये मरे हुए। और आज तुमको नहीं दिख रहे, एक दिन ये शरीर वैसे भी खत्म होना है, आज नहीं तो कल खत्म होना है, तो इसके लिए शोक करने का क्या फायदा। और इनके अंदर जो परमात्मा तत्व, जो आत्मा जो विराजमान है, वो उसका कभी नाश होना नहीं, तो तू उसे मार सकता नहीं, और उसे मार सकता नहीं तो फिर भी क्यों शोकित हो रहा है, ऐसा क्यों शोकाकुल हो रहा है। तो ये विचार उस सांख्य योगी जो ज्ञान योग की तरफ होता है, उसके पास में ये सत असत की, सही गलत की, धर्म अधर्म का ये ज्ञान उनके पास में होना आवश्यक होता है। वही बात हो रही है कि जो सांख्य योगी साधक सत असत के विचार द्वारा सत तत्व की प्राप्ति और असत संसार की निवृत्ति करना चाहते हैं, विवेक की सर्वथा जागृति होने पर वे अपने आप में स्थित परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेते हैं। एक बार जब वो विवेक जागृत हो गया तो उसके बाद जो है वो उस परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेते। ज्ञान योग आत्मनव्य स्थितम, परमात्मा तत्व से देश काल की दूरी नहीं है। परमात्मा तत्व से देश की काल की कोई दूरी नहीं है, वह समान रूप से सर्वत्र एवं सदैव विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि भगवान से पुरुष यहीं प्राप्त होंगे या उस जगह पर प्राप्त नहीं होंगे, भगवान कहीं भी प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि सब कुछ ही भगवान का बनाया हुआ है और सब कुछ भगवान ही है, कहीं भी है ना। हम कहते हैं ना कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अरे वो तो ठीक है, ये तो दो बातें हुई, मैं तो तीसरी भी बोलता हूँ। क्या? जैसे चोरी हुई है, जो चोर है वो भी वही है, जो पुलिस है वो भी वही है, ये तो सब बोलते हैं। पर एक बात और है कि जो चोरी हुआ है वो भी तू ही है, उसी जो चीज चोरी हुई है, मान लो सोना चोरी किया, अरे सोना भी वही है।
क्योंकि सत और असत दोनों ही उनका रूप है। ये बात है। तो जब सब कुछ, तभी तो वो सर्वम खलमिदम ब्रह्म। वरना जो शिवलिंग है, जो शालिग्राम जी होते हैं, अब क्या उन्हें हम असत कह देंगे? क्या उन्हें हम जड़ कह देंगे? पत्थर थोड़ी है वो, कोई पत्थर थोड़ी है। जो प्रतिमा होती है भगवान का, जो विग्रह है, जिनको हम विग्रह बोलते हैं, अर्चा विग्रह, अब वो क्या कोई पत्थर थोड़ी है? वो तो स्वयं प्रभु है। इस प्रकार से तो सब कुछ ही वही है। मारने वाला भी वो है, बचाने वाला भी वो है, और जो बचा है वो भी वही है। चोर भी वही है, पुलिस भी वही है ना? और जो चीज चोरी हुई थी वो भी वही है। हाँ, कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं। एक ही वो कर रहा, सब करा रहा था वही है। ऐसा तो वही बात हो रही है कि भगवान जो है समान रूप से सब जगह सर्वत्र है, मतलब जो है सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, सभी जगह पर है और सब कुछ कर सकते हैं। क्या कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। वही सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा है ना? सबके हृदय में स्थित जो आत्मा है वो भी प्रभु ही है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने बताया था। इसलिए योगी लोग अपने आप में ही इस तत्व का अनुभव कर लेते हैं। योगी लोग सत्ता यानी अस्तित्व या हैपन, सत्ता मतलब क्या होता है कि भैया कोई चीज है, सत्ता, इस चीज की सत्ता है मतलब ये चीज है। तो सत्ता दो प्रकार की होती है, पहली विकारी और दूसरी स्वतः सिद्ध। अब क्या है बताते हैं। जो सत्ता उत्पन्न होने के बाद प्रतीत होती है वह विकारी सत्ता कहलाती है। जो सत्ता उत्पन्न होने के बाद प्रतीत होती है वह विकारी सत्ता कहलाती है, और जो सत्ता कभी उत्पन्न नहीं होती, प्रत्युत सदा अनादि काल से ज्यों की त्यों रहती है, वह स्वतः सिद्ध सत्ता कहलाती है। इस दृष्टि से संसार एवं शरीर की सत्ता विकारी और परमात्मा एवं आत्मा की सत्ता स्वतः सिद्ध है। सीधी सी बात है, ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो भी सत्ता आपको ऐसी दिखाई दे रही है, जो उत्पन्न हुई है, आपको दिखाई दे रही है, तो वो विकारी है, क्योंकि उत्पन्न हुई है यानी विनाश भी उसका हुआ, यानी जन्म हुआ है तो मृत्यु भी। हाँ, तो विनाशी, विनाश जिसका हो रहा है यानी परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है मतलब विकार, वो विकारी हुई, उसमें ये विकार है क्या, वो परिवर्तनशील है, तो वो विकारी सत्ता कहलाती है। और स्वतः सिद्ध सत्ता वो जो हमेशा से चली आ रही है, जो शाश्वत है, सदैव रहती है, जो शाश्वत है, यानी जिसका जन्म नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी, ये वाली बात। तो अब ऐसा कौन हो सकता है? तो संसार विकारी हुआ और परमात्मा तत्व आत्मा ये स्वतः सिद्ध सत्ता हो गई। ऐसा विकारी सत्ता को स्वतः सिद्ध सत्ता में मिला देना भूल है। जो विकारी सत्ता है उसको स्वतः सिद्ध सत्ता में मिला देना भूल है। विकारी सत्ता यानी कि शरीर को स्वतः सिद्ध सत्ता में मिलाने का तात्पर्य है अपने को शरीर मानना, यानी अहंता। अब आदमी आत्मा अपने आप को शरीर मान ले, यानी स्वतः सिद्ध जो अपने आप को विकारी मान ले, तो भूल हुई। आत्मा अपने आप को शरीर मान रही है तो भूल ही तो हुई। क्यों? क्योंकि आत्मा अमर है पर शरीर तो जड़ है, खत्म हो जाएगा, विनाशी है, नाशवान है। तो और शरीर को अपना मानना ममता, अपने को शरीर मानना अहंता कहलाता है और शरीर को अपना मानना ममता कहलाता है। अपने को शरीर मानने से सत्य प्रतीत होता है और शरीर को अपना मानने से शरीर में प्रियता होती है। उत्पन्न हुई विकारी सत्ता से संबंध विच्छेद करके अनुत्पन्न स्वतः सिद्ध सत्ता में स्थित होना ही आत्मानि अवस्थिताम पदों का भाव है। जीव यानी चैतन्य, जो चेतन तत्व है, उसने भगवत प्रदत्त विवेक का अनादर करके शरीर यानी जड़ को मैं और मेरा मान लिया। आत्मा ने अपने आप को शरीर मान लिया, मैं मान लिया या फिर मेरा मान लिया। दो भाव हो सकते हैं, मैं आया क्यों तो... या तो शरीर को मैं मान ले कि मैं ये शरीर हूँ, या फिर शरीर को मेरा मान ले कि ये शरीर मेरा है। तो मैं और मेरा मान लिया अर्थात शरीर से अपना संबंध मान लिया। जीव के बंधन का कारण यह माना हुआ संबंध ही
जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमारी सारी भूलों की सबसे जड़ में कोई सबसे बड़ी भूल कोई हुई है, वो सबसे पहली तो वो कौन सी है? शरीर से संबंध माना। मैंने कई बार बताया कि शरीर से संबंध माना तो अब इस शरीर से जुड़ी हुई जितने भी लोग हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, उनसे हमारा संबंध जुड़िए। अब किसी व्यक्ति का अगर अपने शरीर से ही संबंध ना हो तो शरीर को पैदा करने वाले माता पिता से नहीं हो सकता, पति पत्नी से नहीं हो सकता, बच्चों से नहीं हो सकता, घर से, परिवार से नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर से नहीं है तो शरीर से ही संबंध नहीं है तो शरीर के घर से कैसे होगा? वो शरीर के पैसों से कैसे होगा? और शरीर के रिश्तेदारों से कैसे होगा? वो शरीर जिस जगह पर रहता है उस जगह से, उस देश से कैसे होगा? नहीं हो सकता। पर सबसे पहले हमने शरीर से संबंध माना, अब उस शरीर का संबंध जिससे है उससे भी हमारा संबंध जुड़ता चला गया। आगे अपने विवेक नहीं और बच रहा ना, जीव के बंधन का कारण यह माना हुआ संबंध ही है। यह संबंध इतना दृढ़ है कि मरने पर भी छूटता नहीं है ना। जब व्यक्ति मर भी रहा होता है तो क्या बोलता है कि मैं मर रहा हूं, यानी अपने आप को शरीर मान रहा है, तभी तो बोलता है कि मैं मर रहा हूं। यह संबंध इतना दृढ़ है कि मरने पर भी छूटता नहीं और कच्चा इतना है कि जब चाहे तब छोड़ा जा सकता है। अब व्यक्ति अगर साधन भजन कर ले, अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए तो अभी इसी पल व्यक्ति का अपने शरीर से संबंध छूट जाएगा। किसी से अपना संबंध जोड़ने अथवा तोड़ने में जीव सर्वथा स्वतंत्र है, ये बात हम जानते हैं। मनुष्य को यह स्वतंत्रता दी गई है, वो जिससे चाहे उससे संबंध अपना जोड़ सकता है और जिससे चाहे उससे अपना संबंध तोड़ सकता है। जोड़ना है परमात्मा से, जोड़ना परमात्मा से और तोड़ना संसार से। इसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके, पर दुरुपयोग कर रहे हैं, भगवान से नहीं जोड़ा, दुरुपयोग करके जीव शरीर आदि विजातीय पदार्थों से अपना संबंध मान लेता है। यहाँ पर ये शब्द आ रहा है विजातीय। एक होता है विजातीय, एक होता है सजातीय। विजातीय सजातीय मतलब जब दो अलग अलग चीजें हों तो विजातीय, कि भैया एक ये है, ये कोई अलग, जैसे सोना है और एक चांदी है, तो ये दोनों विजातीय हो गए, तो दोनों अलग अलग है। और सजातीय मतलब दोनों एक ही, सोना और सोना। तो हाँ, तो ऐसे ही मैं और मेरा शरीर दोनों विजातीय है। क्यों? क्योंकि मेरी सत्ता अलग है, मेरा स्वरूप अलग है और मेरे शरीर का अलग है। पर मैं और परमात्मा सजातीय है, सजातीय है, हम दोनों एक ही है। सत्ता समान जोड़ना, सजातीय तो जोड़ना है। बस ऐसा तो वही बात, इसलिए यहाँ पे शब्द आया है कि इसी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जीव शरीर आदि विजातीय पदार्थों से, शरीर क्या हुआ? विजातीय हुआ। शरीर आदि विजातीय पदार्थों से अपना संबंध मान लेता है। अपने विवेक यानी शरीर से अपनी भिन्नता का ज्ञान को महत्व न देने से विवेक दब जाता है। अपने विवेक, शरीर से अपनी भिन्नता का ज्ञान को महत्व न देने से विवेक दब जाता है। विवेक के दबने पर शरीर यानी जड़ तत्व की प्रधानता हो जाती है। जिस व्यक्ति के पास विवेक नहीं है वो अपने आप को शरीर मानेगा और शरीर मतलब देह भाव में रहेगा। उसके अंदर जो है देह भाव वो प्रधानता रख लेगा और जो भगवत भाव है वो नहीं रहेगी, वो गौण हो जाएगा। वो क्या मानेगा? शरीर मानेगा अपने आप को। शरीर दूसरा माने, जो नहीं जानता वो मानेगा। हाँ तो वही तो, क्या मानना? हाँ तो वही तो बात हो रही है। जिसके पास विवेक नहीं है वो अपने आप को शरीर मान रहा है। अपने को क्या मानना? अब जब परमात्मा स्वरूप है, आत्मा है, और वह सत्य प्रतीत होने लगता है और उसको लगने भी ये लगता है कि मैं शरीर हूँ। सत्संग, स्वाध्याय आदि से जैसे जैसे विवेक विकसित होता है, जैसा कि मैंने बताया था पहले भी कि भैया विवेक विकसित करना है तो आप 2-3 कार्य कर सकते हैं। सबसे पहला तो शास्त्र स्वाध्याय, दूसरा संत समागम, संतों का सानिध्य लें, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग सुने और भजन करें भगवान का। यही है। वैसे वैसे शरीर से माना हुआ संबंध छूटता चला जाता है। जैसे जैसे आप ये कार्य करेंगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, संतों का सानिध्य लेंगे, भजन करेंगे भगवान का, तो वैसे वैसे आपका शरीर से संबंध छूटता चला जाएगा। विवेक जागृत होने पर परमात्मा चिन्मय तत्व से अपने वास्तविक संबंध का, उसमें अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। यही आत्मानि अवस्थितम पदों का भाव है। विकारी सत्ता संसार के संबंध से अहंता यानी मैंपन की उत्पत्ति होती है। विकारी सत्ता के बारे में हम जान चुके हैं। विकारी सत्ता किसको बोला था हमने? संसार को। और स्वतः सिद्ध सत्ता किसको बोला था? परमात्मा तत्व को। तो जो विकारी सत्ता है यानी कि संसार,
के संबंध से अहंता यानी मैंपन की उत्पत्ति होती है। यह अहंता दो प्रकार से मानी जाती है। पहला श्रवण से मानना, जैसे दूसरों से सुनकर मैं अमुक नाम वाला हूं, हम अपना नाम भी जोड़ लेते हैं, वो नाम शरीर का है, वो नाम इस शरीर का है, जो नाम हमारा है हमें दिया गया है वो शरीर का नाम है, हमारा नहीं, पहला। दूसरा क्रिया से मानना, जैसे व्याख्यान देना, शिक्षा देना, चिकित्सा करना आदि क्रियाओं से, मैं वक्ता हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं लॉयर हूँ, इस प्रकार से हम अपने आप को एक पदवी की उपाधि भी तो दे देते हैं, मैं ये हूँ। वास्तविकता में ये भी आप नहीं हो, वो शरीर ही है, आपका शरीर डॉक्टर का है, ऐसा आदि अहंता मान लेते हैं। ये दोनों ही प्रकार की अहंता सदा रहने वाली नहीं है, जबकि है रूप स्वतः सिद्ध सत्ता सदा रहने वाली है। मैं रूप में मानी हुई अहंता का त्याग होने पर हूँ रूप विकारी सत्ता की भी स्वतः त्याग हो जाता है, और योगी को है रूप स्वतः सिद्ध सत्ता में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है। यही अपने आप में तत्व का अनुभव करना। इसी के साथ जो मानविक बात है वो हम कल प्रारंभ करें। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गोसाई जी की जय, श्री विठलनाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूजन के लोटा की हो प्यारे।